हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं? मेरे हिसाब से हमने कवर कर लिए हैं टेंसेस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर हमने कवर किए हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मोडाल्स। फोर्थ हमने किया था नेगेटिव सेंटेंसेस, नॉट और नो में डिफरेंस, और जो लास्ट वन था वो हमने किया था पैसिव वॉइस। अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस एंड आई होप कि आज की क्लास लास्ट रहेगी। नहीं हुआ तो हम एक दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्यू कंप्लीट होती जा रही है धीरे धीरे। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये प्लेलिस्ट इस तरीके से बनाई गई है कि जब तक आप पहला चैप्टर क्लियर नहीं करेंगे आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा और ना ही उसके बाद के चैप्टर। सो आई एडवाइस यू और रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि आपको आज का जो पढ़ाया हुआ है प्लस और जो लास्ट की क्लासेस हैं वो सभी समझ आ सके। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब भी हम सेंटेंसेस में, हिंदी के सेंटेंसेस में अगर वर्ड का यूज़ करते हैं तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं इफ़ से। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। उसका फॉर्मेशन का रूल था इफ़, साथ में प्लस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस प्लस वुड या फिर कुड या फिर कुड या फिर माइट प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मेशन था। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? जब भी सेंटेंस में हेड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब इसके सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर तुमने पूछा होता तो मैंने बताया होता। अब ये सेंटेंस पास्ट का लग रहा है कि उसने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने उसको बताया नहीं। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। दैट इफ यू, उसके बाद क्या बताया था? हैड। इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई, उसके बाद क्या था? वुड हैव, आई वुड हैव टोल्ड यू। एक और तरीके से इसका फॉर्मेशन बताया था, जब ये कि इफ़ के साथ, इफ़ के सेंटेंसेस में हमेशा हेड आएगा और मेन वर्ब में या मेन सेंटेंस में वुड हैव आएगा। लेकिन हम चाहें तो सेंटेंस को स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं दैट आई वुड हैव टोल्ड यू इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। बस यही चीज़ बार बार क्लियर कर रही हूँ कि जब भी हम इफ़ का सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जिस सेंटेंस में इफ़ होगा उसी में हेड आएगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट क्लास में जो सेंटेंसेस दिए थे उसको भी क्लियर कर लेते हैं ताकि आप अपने आंसर से मैच कर सकें। हमारी होमवर्क का पहला क्वेश्चन था, अगर मुझे मालूम होता तो जल्दी पहुंच जाता। अब अगर कहाँ पे है? यहाँ पे मुझे मालूम होता, तो इफ आई हैड नोन दिस, कॉमा के बाद जल्दी पहुंच जाता। आई वुड हैव रीच्ड अर्लियर या फिर सून। बताया, जब भी अगर होगा उस सेंटेंस में क्या आएगा? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉमा के बाद में वुड हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप चाहें तो वुड हैव की जगह पे माइट हैव भी यूज़ कर सकते हैं और कुड हैव भी यूज़ कर सकते हैं। इससे सेंस यानी सेंटेंस के सेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन मुझे मुझे वुड हैव ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं वुड हैव का यूज़ कर रही हूँ। अगर तुमने अधिक मेहनत की होती तो तुम मैच जीत जाते। सो इफ you had laid harder, you would have won। अपने आंसर से मैच कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फ्रेश कॉन्सेप्ट, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट टाइप 4। जब मैंने कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट किया था तब मैंने एक टाइप 1 बताया था। टाइप 1 कौन सा था? जब कोई चीज़ सामान्य ज्ञान पर आधारित है, यानी कि जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, बारिश होगी तो कपड़े गीले होते हैं, सर्दियाँ आए तो हमें ठंड लगती है, सामान्य ज्ञान। टाइप 2 बताया था, जब एक क्रिया प्रेजेंट की है और दूसरी क्रिया होगी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस
और साथ में प्लस विल, मे, कैन ये अटैच हो तो। जैसे कि अगर वो मेरे घर पे नहीं आई तो हम पार्टी नहीं करेंगे या हम पार्टी नहीं कर सकते। टाइप 3 मैंने बताया था जब दोनों ही तरफ हम पास्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, जब आपके दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं यानी कॉमा से पहले और कॉमा के बाद। जैसे कि अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती, यानी कि वो उसकी मदद नहीं कर सका। अब जो कर रहे हैं वो हम टाइप 4 कर रहे हैं और टाइप 4 मोस्टली काल्पनिक है। काल्पनिक जब आप इमेजिन करते हैं चीज़ें, जैसे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं बहुत खुश होता। बस यही आज हम काउंटर करने वाले हैं। जब भी आप टाइप 4 को या टाइप 4 के कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ करें, बस ये चीज़ दिमाग में रखना कि ये चीज़ फिक्शनल है, यानी कि अभी तक हुई नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 4। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 4। पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कॉमा वुड या फिर कुड या फिर माइट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं बताऊंगा। अब इस सेंटेंस में आप क्या बताना चाहते हैं? इस सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि वो उससे नहीं पूछेगा, वो श्योर है। लेकिन एज अ इमेजिनेशन और एज अ काल्पनिक थॉट वो ये कह रहा है कि अगर उसने पूछा तो मैं बताऊंगा। सो इफ ही आस्क्ड आई वुड टेल हिम। सिंपल पास्ट टेंस जब मैंने करवाए थे टेंसेस में, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जब मैंने इफ यूज किया उसके साथ सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। फर्स्ट क्या है? आस्क, सेकंड आस्क्ड और थर्ड भी आस्क्ड है। उसके बाद वुड जैसा कि फॉर्मेशन है, इन तीनों में से कोई एक और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टेल के साथ क्या आया? टेल की फर्स्ट फॉर्म। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मेरी नौकरी छूटती है तो मैं व्यापार करूंगा। अब इस सेंटेंस में मैं ये कहने वाला है कि इसकी नौकरी नहीं छूट सकती। वो श्योर है कि इसकी नौकरी नहीं छूटेगी, लेकिन हाइपोथेटिकली या फिर इमेजिनेटिवली वो सेंटेंस को क्रिएट कर रहा है कि अगर मेरी नौकरी छूटती है, इफ आई lost my job, I would do business। देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। फर्स्ट क्या था? लॉस, सेकंड लॉस्ट। माई जॉब और वुड के साथ क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। एक और सेंटेंस से अपना फोर्थ पार्ट यानी फोर्थ कंडीशनल टाइप क्लियर करते हैं। उसके बाद खुद सेंटेंस बना के खुद प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर तुम वहां जाते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आप श्योर हैं कि वो वहां नहीं जाएगा, फिर भी आप उसे कह रहे हैं कि अगर तुम जाते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। यानी इफ यू वेंट देयर आई वुड फील गुड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। फर्स्ट क्या था? गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन। क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं इफ के साथ, तब यहाँ कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप
कि आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। अब हैं हम अपनी वीडियो के एंडिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है एनिग्मा। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ पर्सन और थिंग which is mysterious या फिर puzzling और difficult to understand। हिंदी में इसका मीनिंग है पहेली या फिर रहस्यमय। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह व्यक्ति एक पहेली है, वह अपने अतीत के बारे में कभी बात नहीं करता। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एट द पर्सन इज एन एनिग्मा, ही नेवर टॉक्स अबाउट हिज। सो आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट से आपको मज़ा आया होगा और आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सो बी ऑन दिस नाइस नोट, लेट्स रैप अप आवर टुडेस क्लास। Till the time, keep reading, keep speaking, don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video. Till the time, bye bye.